सामूहिक विवाह का आयोजन विभिन्न मंदिरों में, पंडालों में, अलग अलग जगह पर किया जाता है। कई जगह पर ये गोपनीय तरीके से भी किया जाता है और कई बार देखा जाता है कि बाल विवाह जो है वह भी इसमें सम्मिलित रहता है। बाल विवाह की रोकथाम और घुमंतु परिवार कचरा बीनने वालों के प्रति बांका जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने उठाए माकूल कदम। अक्षय तृतीया के विशेष मौके पर बांका जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने बाल विवाह निषेध को लेकर बांका समाहरणालय में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ प्रेस वार्ता कर महत्वपूर्ण जानकारी को साझा किया। उन्होंने सरकार और जिला प्रशासन की ओर से बाल विवाह की रोकथाम के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और उन्हें विस्तार पूर्वक बताया। वहीं उन्होंने मीडिया कर्मियों से भी इस प्रकार की क्रियाकलापों की रोकथाम के लिए सहयोग करने की बात कही। इस संबंध में उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुखिया और सबसे निचला पायदान वार्ड तक इन बातों को पहुंचाने की बात कही। उन्होंने 30 तारीख तक विशेष अभियान के तहत मंदिरों, पंडालों और शादी के आयोजनों की गतिविधियों पर प्रशासनिक चौकसी की बात कही। शादी के लिए लड़कियों की उम्र 18 साल और लड़कों की उम्र 21 साल की मानक आयु जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई है, इस पर विशेष रूप से अमल करने पर जोर दिया गया। तौर पर देखा जाता है कि सामाजिक रूप से सामूहिक विवाह का आयोजन विभिन्न मंदिरों में, पंडालों में, अलग अलग जगह पर किया जाता है। कई जगह पर ये गोपनीय तरीके से भी किया जाता है और कई बार देखा जाता है कि बाल विवाह जो है वह भी इसमें सम्मिलित रहता है। तो हम लोगों का हमेशा से एक प्रयास रहा है, सरकार का भी, कि बाल विवाह को हम लोगों को उसको रोकना है और उसको निषेध करना है। इसी क्रम में प्रखंड एवं जिला स्तरीय पदाधिकारियों को विभिन्न तरीके की आईसी एक्टिविटी जागरूकता हेतु भी सूचित किया गया है कि इसको रोकने के लिए एक मुहिम चलाई जाए। इस संदर्भ में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ भी बैठक जो है वो आयोजित की गई है। ये बहुत ज़रूरी है जानना कि बाल विवाह जो है ना सिर्फ बच्चे के लिए शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से जो है क्षति पहुंचाता है और इसके लिए आवश्यक है कि बाल विवाह को हम लोग रोकें। इस क्रम में आप सभी लोगों से, मीडिया बंधुओं से अनुरोध है कि आप लोग भी इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें और अगर किसी भी तरीके की घटना अगर संज्ञान में आती है तो उसको 181 जो हम लोग की महिला हेल्पलाइन है, 1098 जो हमारी चाइल्ड हेल्पलाइन है, 112 का नंबर जो आपातकालीन पुलिस नंबर है, या फिर जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी के जो ऑफिशियल नंबर है, आप उन पे भी संपर्क करके जानकारी दे सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। किया गया है? नहीं, अभी तक तो नहीं किया गया। अभी तो हम लोग यही कह रहे हैं। अभी भी हमने सुबह में बैठक करी है सभी बीडीओ के साथ भी कि सभी मुखिया जी लोगों के साथ वो लोग बैठक कर लें और नीचे वार्ड तक ये बात खबर रहे कि भाई 18 साल और 21 साल का जो मानक है उसको फॉलो करा जाए। अब उसके बाद बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत होती है, फिर उनका डेवलपमेंट, विकास अलग अलग तरीके का वो रुक जाता है, तो उसको हम लोग को देखने की आवश्यकता है। जन जागरूकता प्रोग्राम या नुक्कड़ नाटक? हाँ, ये सब भी हम लोग कराएंगे। अभी हम लोग का निरंतर चलेगा। बाकी 30 तारीख को हम लोग ये देखेंगे कि कहीं पर किसी प्रकार की गतिविधि ना हो। सभी मंदिरों पे, पंडालों में, शादी के आयोजन स्थलों में हम लोगों की विशेष प्रतिनियुक्ति भी जो है हम लोग करेंगे। बाकी आप सभी से भी अनुरोध है कि कहीं पे भी सूचना मिलती है तो आप लोग भी हम लोग को बताएं। हम लोग के लिए सरकार में जो भी घुमंतु परिवार के बच्चे हैं, जैसे कि कोई कचरा बिन रहे हैं या कोई भीख मांग रहे हैं, तो हम लोग निरंतर ये सरकार का एवं जिला प्रशासन का भी एक पहल रहता है कि हम लोग उन बच्चों को एक मुख्य धारा में जोड़ें। इसी क्रम में अभी जैसे समुखिया मोड़ के पास में हम लोगों को कुछ बच्चे मिले, लगभग 17-18 के संख्या में बच्चे थे, 4-5 महिला थे, छोटे छोटे कुपोषित थे काफ़ी। तो उनको सबसे पहले हम लोगों ने उन लोगों को सबसे पहले हम लोगों ने अस्पताल भेजा कि उनको देखें कि सारी वैक्सीन वगैरह पड़ी है कि नहीं पड़ी है। उनको नहला धुला के, बाल काट करके, फिर उनको कपड़े वगैरह दे करके, फिर हम लोगों के जो विभिन्न आश्रय गृह होते हैं तो अभी हम लोग उनको एनआरसी में रखे हुए हैं। तो वहाँ पर हम लोग जितना भी न्यूट्रिशन का है, पोषण का है, तो उनका हम लोग पहले 15 दिनों तक ये देखेंगे कि वो स्वस्थ हो जाए और उसके बाद हम लोग जो है बच्चों को क्या करेंगे, जो लड़के हैं तो उनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो आवासीय छात्रावास है जिसमें फ्री में रहना, खाना, कपड़े वगैरह सब मिलता है, और इसी प्रकार से जो कस्तूरबा बालिका विद्यालय है जिसमें रहना, खाना, फ्री कपड़े वगैरह सब रहते हैं, सरकार की ओर से मुहैया कराया जाता है, उनको उसमें जोड़ें। बाकी बच्चों का आधार, जन्म प्रमाण पत्र, इन सब से भी जोड़ेंगे। और जो उनके परिवार के मुख्य अर्जन करता है उनको भी हम लोग देखेंगे कि महिलाओं को जीविका के माध्यम से और पुरुष को किसी नरेगा या फिर जॉब कार्ड के माध्यम से हम लोग कुछ कार्य देना है।
8 घंटे के अंदर शंभूगंज के बेलारी गांव से अपहरित बंटी शाह को पुलिस ने सकुशल बरामद किया। 8 अपहरणकर्ताओं को किया गिरफ्तार। शंभूगंज के बेलारी गांव से 27 अप्रैल को बंटी शाह नामक व्यक्ति को स्कॉर्पियो से कुल 8 लोगों ने अपहरण कर लिया था, जिसकी सूचना बंटी शाह की पत्नी जूली देवी ने स्थानीय शंभूगंज थाने को दी। पुलिस पदाधिकारी द्वारा बांका पुलिस अधीक्षक को इसकी सूचना दी गई, जिसके निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक पुलिस टीम गठित की गई और 8 घंटे के अंदर उक्त स्कॉर्पियो के साथ संलिप्त 8 अपहरणकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं अपहरित बंटी शाह को सकुशल बरामद कर लिया। उक्त बातों की जानकारी एसडीपीओ बांका विपिन बिहारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया को साझा किया। दिनांक 27 अप्रैल 2025 को शंभूगंज थाना अंतर्गत बेलारी गांव की एक महिला जूली देवी के द्वारा सूचना दिया गया है 1 बजे दोपहर में उसके पति बंटी शाह को कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा जो एक स्कॉर्पियो वाहन से अपहरण कर लिया गया है। जैसे यह सूचना मिली थी तुरंत इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदय बांका को दिया गया और उनके निर्देशानुसार एक टीम का गठन करके अविलंब उसे जो अपहरणकर्ता थे उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया गया। और इसी दौरान जो है प्राप्त सूचना के अनुसार जिस रूट से स्कॉर्पियो वाहन जा रहा था उस रूट की नाकेबंदी की गई और नाकेबंदी के उपरांत जो है जो गश्ती टीम थी शंभूगंज थाना को उसको भी सूचित किया गया था और शंभूगंज थाना की पुलिस के द्वारा रूट की नाकेबंदी किया गया और स्कॉर्पियो वाहन को उसका पीछा करते हुए उसको जब्त किया गया। और इस अपहरण कांड में कुल जो है 8 लोगों जो संलग्न थे ड्राइवर सहित कुल 8 लोग थे, उसकी गिरफ्तारी की गई और जो उस वाहन से जो अपहृत व्यक्ति बंटी शाह था उसकी बरामदगी की गई है। तो ये काफ़ी जो है सेंसिटिव घटना थी। जिस समय सूचना मिली थी तो उस समय जो है काफ़ी सेंसिटिव था। तुरंत जो है ये न्यूज़ जो है पूरे ज़िले में फैल चुका था और ये काफ़ी गंभीर किस्म का अपराध था और ये इसमें जो है कुछ भी इसका अंजाम हो सकता था और उस समय रहते अगर सही ढंग से इसका डिटेक्शन नहीं होता तो उसकी जो अपहृत व्यक्ति है उसकी हत्या भी की जा सकती थी। तो कुल मिलाकर के जो है काफ़ी कम समय में कुल मिलाकर के जो 8 घंटे के भीतर जो है बांका पुलिस के द्वारा न सिर्फ अपहृत व्यक्ति को बरामद किया गया बल्कि उस घटना में शामिल सभी 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया और घटना में प्रयुक्त जो स्कॉर्पियो वाहन था उसको भी जब्त किया गया। सर, घटना के पीछे ये अपहरण के पीछे क्या कहानी है? हाँ, अपहरण के पीछे की जो घटना है जो उसके पीछे जो बात है उसको लाया जा रहा है और प्राइमा फेसी जो है जो बात आई है वो ये था कि दोनों पहले जो है काम करता था कहीं दिल्ली में और उसी दरमियान जो है दोनों के बीच में दोस्ती हुई थी और पैसे का काफ़ी जो है कुछ 2-4 लाख रुपए का लेन देन का जो दोनों के बीच में विवाद था और उसी में ये व्यक्ति जो है शायद नहीं ले रहा होगा, लेकिन बिना ये लोग जो है थाना को सूचना दिए जो है 8-10 लड़के को कलेक्ट करके जो बाहरी लड़के थे शंभूगंज थाना से बाहर के सभी व्यक्ति थे वो सभी मिल करके जो है इसको अपहरण करके और कहीं ले जाने का प्लान था और उससे जो है उसको पैसे की उगाही करते और नहीं देने पर संभवतः उसको मार भी दिया जाता है। इसमें 3 सगे भाई भी हैं सर? हाँ, इसमें सगे भाई भी हैं, वो कुंदन कुमार और चंदन कुमार ये भाई है और इसमें 2 सगे भाई हैं, कुंदन कुमार और चंदन कुमार। मेरा नाम बंटी कुमार शाह है। ये कहाँ से आप लोग को उठा लिया था आपको? सर हमें शंभूगंज से मार्केटिंग करके आ रहे थे, उसके बाद इन लोगों ने स्कॉर्पियो लगा के लोग उठा लिया और हमारी बाइक से आने पर हमारे गाड़ी के आगे लोग बाइक लगा दिए। फिर उसके बाद ज़बरदस्ती उठा करके खींच के गाड़ी में बैठा कर बेहोश भी किया था वो? बेहोश में क्या था, ऐसे लोग 10 लोग थे, आगे डंडा उंडा मार के मतलब मेरी गाड़ी को बंद करके फिर लेके चले गए हम लोग साकुन के तरीके पहाड़ है कौन सा हम नहीं जानते हैं। क्या मांग कर रहा था? 5 लाख रुपये का था। मेरे वाइफ को फ़ोन किया। पुलिस कितना देर में पहुंच गई आपके पास? नहीं, पुलिस तो पहुंची थी करीब 1 घंटे के आसपास में पहुंच गई थी। मैंने वाइफ को फ़ोन किया कि 5 लाख रुपये हमारे फ़ोन से 5 लाख रुपये दे तो हम आपको छोड़ देंगे। फिर हमारी वाइफ ने 112 पर फ़ोन किए। उसके बाद 112 फ़ोन करने के बाद हमारी वाइफ प्रशासन से सहारा लेके थे हमें प्रशासन को लेकर के वहाँ प्रशासन मेरे को फिर बचाने के लिए मार के वो गरी। कब शादी है आपकी बेटी का? मेरे लड़की की शादी तो सर आज 3 लाख लगता है, मतलब सारे कुछ दिन बात करते मतलब